बार पहले आप भी सब मत जाओ। ये नहीं होगा आपकी देखिए, आज पार्टी ने फिर आप में भरोसा जताया, आपको टिकट दिया, आज नामांकन दाखिल किया। क्या मुद्दे, क्या उम्मीद, क्या आगे की देखिए, पार्टी ने मेरे को तीसरी बार मेरे पे विश्वास रख के निमाई पीपल की विधानसभा से टिकट दिया। मैं तो सबसे पहले तो आला कमान का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोगों ने वाकई में जितने अभी तक के 50 साल में जो काम नहीं किया हमारी सरकार ने, वो बहुत सारे काम करे। मजदूरों को, किसानों के, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे शिक्षा की बात हो, खूब मौका मिला हुआ है। करीबन 7 कॉलेज मेरे यहाँ पे खुले गए हैं, ADJ कोर्ट से लेके, म्यूनसिपल कोर्ट से लेके, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया। मैंने 4 साल में दिन में बिजली करवाई सर्दियों के अंदर। ऐसे तमाम बहुत सारे कार्य थे जो किए, और जो कमी रह जाएगी मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में मैं निभाएगी, जनता के लिए काम करूँगा। थोड़ी सी पानी की समस्या है, उसको मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि इस तरह से JJM का जो अपना जो सैंक्शन पैसा था वो उसको लगाऊंगा पूरी तरीके से, और भी जो भी काम बाकी रह गए उनको मैं पूरा करूँगा। देखिए, मुकाबला फिर वहीं उसी तरह से होने वाला है जिस तरह की 2018 के अंदर हुआ था, वही कैंडिडेट मैदान में आपके सामने। देखिए, कांग्रेस और भाजपा का ही मुकाबला होता है, चेहरे बदल सकते हैं, और हमको मौका मिला है, BJP से रामसाई जी को मिला है, कांग्रेस से मेरे को मिला है। मैं समझता हूँ मुद्दों के लेके चुनाव होगा, और हमने जो विकास काम किए हम उसको जनता में लेके जाएंगे। जो हमारी योजनाएं रही और आगे की हमारे साथ घोषणाएं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जनता को अपील भी करेंगे और उसको अट्रैक्ट भी करेगी। और तमाम वो सारे जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने बनाए थे उसको पूर्ण किया है। और आने वाले टाइम में चुनाव हमेशा टिपिकल होता है, वो आसान चुनाव नहीं होता, हमेशा हर बार कहीं ना सारे फैक्टर्स होते हैं, और हमने अच्छा काम किया तो जनता हमें ज़रूर वोट देगी। देखिए, बात बार बार आती है कि गुर्जरों की नाराज़गी, साथ में सचिन पायलट की नाराज़गी, ये बात पर राजनीतिक बातें चल रही है। देखिए, जो ये क्या लगता था बीजेपी वालों को कोई मुद्दा नहीं बोलने के लिए, आपको मालूम है पायलट साहब के नॉमिनेशन में कितनी ज़बरदस्त सैलाब आया था, हम सब लोग भराने गए। आज मेरे नॉमिनेशन में इतनी भीड़ आई है, सातों जातों की, जाति विशेष की बात करते हैं भाजपा वाले, जातियों में तोड़ते हैं, हम लोग जातियों को एक करते हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में सातों जातियों को हाथ साथ लेकर चला है। ऐसा कोई भी जाति नहीं जहाँ पे हमने काम नहीं किया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने काम करने की कोशिश की है। तो ये भाजपा का पुराना है, जातियों में, धर्मों में, स्थानों में डिवाइडेशन करने का, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, और हम लोगों को सबको साथ लेके चलते हैं। आपने कहा कि करोड़ों रुपए में खरीदने की कोशिश हुई, भाजपा ने कोशिश की। देखिए, ये क्या बात है? ये तो बाईकॉन्स हैं, अब तो ये पुराने इलेक्शन की बात है। हमें, आपको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा ने सरकार तोड़ने की कोशिश की है, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, हर जगह जहाँ से उनको मैंडेट नहीं आया और जहाँ पे उनके खिलाफ मैंडेट आया तो उनको तोड़ने की कोशिश की। राजस्थान के अंदर भी टॉपल करने के लिए कई बार इनकी नाकाम कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका कुशल नेतृत्व था, उनका विश्वास था हम लोगों पे, हम सब लोगों ने उनकी मदद करी, और हमने हमारे एरिया के लिए सब कुछ लिया भी। उन्होंने कहा था कि आप मांगते मांगते जाओगे, मैं देता तो नहीं थकूँगा। तो हमने भाजपा वालों से जो इनकी मंशा है कि जब मैंडेट नहीं मिले तो आप सरकारें तोड़े, आई थिंक ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जाता है, और आने वाले टाइम में आप यकीन मानेंगे कांग्रेस पार्टी वापस से 100% पार्टी में भी आएगी, और हमारे जो नेतागण हैं वो सब लोग ईमानदार लोग हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के तले ही काम करेंगे। क्या इशारा ये मानेसर घटना की ओर था, जो करोड़ रुपए का खर्च? आई थिंक ये लेफ्ट आउट मुद्दे अब आगे वाले चुनाव हैं, वो तो बहुत पहले की बात हो गई। अब हम सब एक मंच में, माननीय पायलट साहब और गहलोत साहब से दोनों कैंपेन साथ में कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी भी 3 दौरे कर चुके, राहुल गांधी जी भी आए, हम सब एक प्लेटफॉर्म के अंदर। जहाँ झगड़ा है वो भाजपा है। यहाँ पे वसुंधरा जी को जब लठ मारा वसुंधरा जी, तब उनको माने 5 साल तक उनकी फ़ोटो नहीं लगी हुई थी, उनको बिल्कुल नाराज़ कर रखा था, बिल्कुल आउटराइट कर रखा था। मगर जब देखा, पहली लिस्ट आई, जब देखो आप जितने भी इनके रिबेलियंस हैं सारे के सारे वसुंधरा जी के लोग ही हैं, जिनको टिकट नहीं मिला वो लोग रिवोक कर रहे हैं। आई थिंक इनके यहाँ फुट बहुत है, यहाँ पे 10-10 इनके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, इनको एक वज़ीर-ए-आज़म में आने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी जो भी थी पॉलिटिक्स में आप सबको साथ में रखते हैं, कोई ना कोई कमी जरूर थी, और पावर पॉलिटिक्स जब होती है, पावर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, कोई हम तो वो लड़ाई तो थी, वो हमारे सामने मिल बैठ के दिला दी, और हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा निवाई को नाथी का बाड़ा बना के रख दिया लोगों ने। हाँ, तो वो एक्चुअली इतने लोग मांग रहे हैं टिकट, जिनको पंचायतों का नाम तक नहीं पता, वो भी MLA बनना चाहता है। जबकि राजनीति बहुत टिपिकल हो गई, बहुत चैलेंजिंग हो गई। ऐसा लगता नहीं कि आसान बनना है MLA बनना। आपकी रगड़ाई पूरी होनी चाहिए, आपकी घिसाई पूरी होनी चाहिए, आपको गाँव डाउन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कार्यकर्ताओं का नाम पता होना चाहिए, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है,
ये सब पता होना चाहिए, आपका भी विजन होना चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी वो भी टिकट मांगता है बस, क्योंकि फॉर द हेक ऑफ ए टिकट मांगना नहीं होता। पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। आई थिंक मुफ्त में मिली चीज़ पस्ती जल्दी से नहीं है, इसलिए मेहनत करके जो अर्न करके जो चीज़ कमाई होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। क्या इशारा भाजपा की तरफ था या कांग्रेस में भी टिकट मांगते उनकी तरफ था? नहीं, देखिए हमारा लोकतंत्र है, कांग्रेस के अंदर भी सबको अधिकार है, जिसको टिकट तक हमारी लड़ाई रहती है, मगर उसके बाद हम एक हो जाते हैं सारे के सारे, और होना भी चाहिए। हालांकि कैंडिडेट तो एक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकता। एक विधानसभा को एक ही जना रिप्रेजेंट कर सकता है। जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, जो सक्षम होगा, जो लोगों के बीच में रहा होगा, तो पार्टी बेस्ट कैंडिडेट को देने की हमेशा प्रयासरत रहती है। आई थिंक जो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, आई थिंक उनमें क्षमता की कमी होती है, उनको और मेहनत करनी चाहिए। और राजनीति में बने रहने के लिए निरंतर रूप से मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। लोगों का मन जीता जाता है, जनता ही जनार्दन होती है। देखिए आज आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बनवारी लाल जी और दोनों के जो पिता थे, मतलब महेंद्र जी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, देखिए मैं क्या ये आपको कड़वाहट खत्म हुई है? देखिए मेरे जब मैं 13 में लड़ा तब भी कड़वाहट खत्म हो गई थी। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने बनवारी जी को बड़े बड़े पद दिए हैं और यहाँ से सेवा करने का मौका मिला। मेरे पिताजी को बहुत बड़े पद दिए हैं। इस कांग्रेस पार्टी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो मैंने जो उनकी अच्छाई थी उनको अपने आचरण में लाने की कोशिश की गई है मेरे राजनीतिक के अंदर। कैसे बनवारी जी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मेरे पिताजी से बहुत सारी सीखी हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मिक्सचर हूँ दोनों नेताओं का, क्योंकि हम सेकंड जनरेशन है। हमारे अपने पूर्वजों से, हमारे बुजुर्गों से हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनकी जो अच्छाई हैं उनको मैंने लेने की कोशिश की है। देखिए सर, क्षेत्र में बोतल और झाड़ू की एंट्री हुई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए लोकतंत्र सबका अधिकार है, बोतल और झाड़ू का भी हो सकता है, और फूल भी लग रहा है, हाथ भी लग रहा है, सबका अधिकार है। ये लोकतंत्र की मतलब बहुत अच्छी बात है, किसी की बपोते नहीं होती। आज मैं दादागिरी नहीं कर सकता। जनता अगर मुझे चाहेगी तो मैं जो बनाएंगे, किसी एक का ठेका नहीं होता, सबका अधिकार है और लड़ना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कॉम्पिटिशन जहाँ अच्छा होता है, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होता है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी में